क्या ओरल सेक्स करने पर भी एचआईवी फैलता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या ओरल सेक्स करने पर भी एचआईवी फैलता है। ऐसा बहुत बार इंक्वायरी में आता है निकल करके और बहुत सारे लोगों का डाउट बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में इसी डाउट को हम क्लियर करेंगे। देखिए, ओरल सेक्स जब किया जाता है तो शरीर के कुछ पार्ट होते हैं जिनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से टच किया जाता है। आप समझ गए होंगे। तो जब उनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से टच किया जाता है ना, तो यानी कि संपर्क में तो आप आ गए। अब जिनको एचआईवी है उनके लिए तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ होता है, परंतु जो लोग एचआईवी फोबिया से सफरिंग कर रहे हैं उनको ये डाउट रहता है कि मैंने भी ऐसा ओरल किया है, बहुत सारे लोगों ने ओरल सेक्स किया है, तो उनको ऐसा लगता होगा कि हाँ ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग इंक्वायरी में यह सवाल पूछते हैं। तो जिसको एचआईवी है उसके लिए तो ये ठीक बात है कि हो सकता है, परंतु जिसको एचआईवी फोबिया है उसको यह बात क्यों क्लियर करनी है? क्योंकि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है। सबसे पहली बात यह समझिए, आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, आपको एचआईवी नहीं है। और डाउट किनको रहता है? जिनको एचआईवी फोबिया होता है। जिसको एचआईवी है उसका तो क्लियर हो ही गया ना कि है एचआईवी है। वो कैसे भी हो, क्यों हो, किस तरीके से फैला हो, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे। मैं एचआईवी फोबिया की बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को एचआईवी फोबिया है उनको ये डर रहता है कि मैंने एक दो बार ओरल सेक्स किया है। बहुत सारे लोग इंक्वायरी में बोलते हैं मैंने एक बार ये किया था, मैंने एक बार वो किया था, तो क्या अब मुझे ऐसा हो सकता है? अरे आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? मैंने पीछे भी जो मेरे वीडियो आए हैं उनके अंतर्गत मैंने बोला है कि आप ऐसा सोचते ही क्यों हो कि आपको ऐसा होगा। रिपोर्ट आपकी नेगेटिव है। अब यह बात आपको एक्सेप्ट नहीं हो रही है। एक्सेप्ट क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि आपका खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। आप अपने आप को उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। आपको आपके खुद के जो डाटा है, खुद का आंकड़ा है, उसके ऊपर विश्वास नहीं करने दे रहे। खुद के ऊपर विश्वास क्यों नहीं करने दे रहे? कल मेरा एचओसीडी का वीडियो आया था, उसके अंतर्गत भी यही पॉइंट निकल करके आया था कि खुद के ऊपर विश्वास न करना सबसे बड़ी बात। खुद के ऊपर विश्वास न करना, खुद के आंकड़ों को न मानना, खुद को रिस्पेक्ट न देना, ये सब चीजें हैं इसके अंतर्गत। और यही सब चीजें मिलकर के इस चीज को बढ़ावा दे रही है। इस बात को आप जितना जल्दी समझ लोगे ना उतना बेनिफिट है आपको। आपको ही तो विश्वास नहीं हो रहा है ना कि ऐसा है। जब आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, 1 रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट, अब सीधी सी बात है, आपको भी पता है ना कि आपको फोबिया है कि नहीं है? अब फोबिया कैसे क्रिएट हो रहा है? आप सोच रहे हो, डाउट कर रहे हो। डाउट कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो? कल के वीडियो में ही मैंने एग्जांपल दिया है। जिन लोगों ने मेरा एचओसीडी वाला वीडियो देखा है ना उनको तो पता होगा। कल मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था? गाड़ी वाला। कि आप किसी गाड़ी से जा रहे हो कहीं पे और गाड़ी पेट्रोल या डीजल XYZ जिस पे भी है, तो रास्ते में किसी की गाड़ी का पेट्रोल या डीजल जो भी है वह खत्म हो गया। अब वह लोग लगे हुए हैं उसको धक्का देने के लिए, और आपको भी पता है कि आपके वाली में बहुत कम है, और आप भी तलाश कर रहे हो कि कोई पेट्रोल पंप कोई कुछ नजदीक से आ जाए तो उसके अंदर हम भी जा करके ऐसा कुछ पेट्रोल वगैरह भरवा लें वहां से। अब जब तक आप पेट्रोल पंप पे पहुंच नहीं जाते तब तक तो दिमाग में वही बात घूमेगी ना, उनके वाली घूमेगी या नहीं घूमेगी? ये क्या है? इस चीज को ट्रिगर होने का हमने मौका दिया है। जैसे उनको देखा कि उनकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है और अपनी वाली में भी खत्म होने वाला है। अब क्या हुआ कि उसको आंकड़े को हमने मैच करके ऐसा करना शुरू कर दिया कि हाँ हमारे वाला भी खत्म होने वाला है, हमारे वाला भी होने वाला है, उनकी तरह ना हो जाए, हमें भी धक्के देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। सब सोच रहे हैं। यही चीज यहां हो रही है। एचआईवी फोबिया में भी तो यही बात हो रही है ना। सेम सिचुएशन यहां बनी हुई है। इस बात को समझ लीजिए, इसी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो समझिए इस बात को। जितना जल्दी इसको समझ लोगे ना उतना जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जिन लोगों को एचआईवी फोबिया है ना, तो मैं उनके लिए एक ही बात बोलना चाहूंगा, और पीछे भी वीडियोस में मैंने बोली है ये बात कि आपको सिर्फ फोबिया है। अब ओरल सेक्स से होता है नहीं होता है, ये सब बातें आपके जानने की नहीं है। पीछे भी मैंने इतने एग्जांपल दिए, उन वीडियो को देखिए, समझिए उनके अंतर्गत मैंने क्या बताने की कोशिश की है। जितना जल्दी इसको समझ लोगे, जान लोगे, ठान लोगे, मान लोगे, उतना जल्दी इससे बाहर निकल जाओगे। अगर आपको एचआईवी फोबिया ना, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा समझने लगो मेरा तो जीवन ही समाप्त हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता मत करिए। आप प्रण लीजिए, खड़े हो जाइए
और ज़्यादा पुरानी प्रॉब्लम है फिर तो देखिए किसी के गाइडेंस में प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है ना। जहाँ आपको अच्छा लगता हो उसके साथ जुड़िए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपका शुरुआती स्टेज में प्रॉब्लम है तो फिर हमारे भी कुछ वीडियोस हैं इसके ऊपर, बहुत सारे लोगों के और भी वीडियोस हैं, उनको देखिए और उससे बाहर निकलिए। सीधी सी बात है, जिसका वीडियो अच्छा लगे उसका देखिए, जिसके साथ आपका मन करता हो उसके साथ जुड़िए, प्रैक्टिस करिए। मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास में अवेयरनेस आ गया ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो इससे बाहर निकलने का सॉल्यूशन होना चाहिए आपके पास में। अब अगर एक भी दिन आप इसके ऊपर ज़्यादा से बिता रहे हो ना कि चलो अब मेरे को पता चल गया, मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ आपको कब पता चला कि आपको HIV फोबिया है, आपको ये OCD है, वो OCD है। मुझे 5 साल पहले पता चला, इतने टाइम से करके आ रहे थे। तो ये जो बातें हैं ना, ये गलत है। ये इससे पता चलता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को बढ़ाने में लगे हुए हो, आपने अपनी प्रॉब्लम को जानबूझ करके बढ़ाया है, आप अपने आप को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते। आपके लिए आपकी मेंटल हेल्थ 0 प्रायोरिटी है, और मैं बोलता हूँ मेंटल हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यदि आप मेरी इस बात से सहमत हो ना कि मेंटल हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। मेंटल हेल्थ को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, बाकी सब सिचुएशन, सब चीज़ें बाद की। आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको किसी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करिए, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे साथ जुड़िए। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।